मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बाइक का जो सर्विस कर रहे हैं वो इलयराज जी है, जो इंडिया के नंबर 1 टेक्नीशियन है। सो एज यू गाइज कैन सी हियर, मैंने अपनी बाइक की सर्विसिंग नियो टीवीएस सर्विस सेंटर में करवाई है, जो बैंगलोर में बन्नेरघट्टा रोड पे लोकेटेड है। तो ये मेरी करंट सर्विस रीडिंग है 1052.7 किलोमीटर्स। एक्चुअली कंपनी के हिसाब से ना फर्स्ट सर्विस ड्यू होना चाहिए 752,000 किलोमीटर्स, और मेरा अभी रीडिंग दिखा रहा है 1050 किलोमीटर्स, क्योंकि कल मैं बेंगलुरु टू मैसूरू राइड करके आया हूँ। मैंने कॉल किया था 750 किलोमीटर्स पे इनको, लेकिन कल ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ थी। यहाँ पे जो मैनेजर है उन्होंने कहा कि वेंसडे आ जाओ, तो हियर आई एम टू गेट द सर्विस डन। तो ये है गुरु सर, नियो टीवीएस में मैनेजर हैं, सर्विस का सभी यही देखते हैं। And I've got full cooperation from Guru sir, so that's why I'm able to do this service center review. So thank you so much, sir. Thank you. वेट मत करो सवाल अंकल। Sure. Thank you. गाइस अभी अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए जा रही है। पहले वॉशिंग होगी। तो गाइस बाइक की वॉशिंग हो गई है और यहाँ पे ड्राइंग के लिए रखा गया है। थोड़ी देर में पूरा ड्राई करके यहाँ पे इनका बे है, सर्विस बे। बाइक का जो भी मैंने कंसर्न्स बताया था वो एड्रेस करेंगे और जो यूजुअल सर्विस है वो करेंगे। ಇನ್ನೊಂದೇನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಮೇ ಇದೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನು ಸ್ಕಿಲ್ ಕಾಂಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಅವನು ಇಳಯರಾಜ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ನ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಿ ವಿ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮದು ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. योर एम्प्लॉय इज द नंबर 1 इन हैंडलिंग RTX बाइक। सर ये कह रहे थे कि जो प्रीमियम बाइक्स है इनकी, जैसे कि TVS RTX हो गई, इसके लिए इनके इंटरनल टीम में ही कंपटीशन होता है कि कौन सबसे अच्छा हैंडल करता है प्रीमियम बाइक्स को। और इनके टीम में जो मेंबर है वो इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉयज़ है, नंबर 1 है यहाँ के जो डिवीजन में, एंड ही हैंडल्स द थिंग्स रिलेटेड टू TVS RTX बाइक। So guys, it's now time for the service of my Apache RTX 300. बाइक रैंप पे चढ़ा रहे हैं एंड देन दे विल गेट स्टार्टेड विद द सर्विस पार्ट। तो गाइज इनका नाम है इलयराज। ओवरऑल सभी गाड़ी मिला के एक स्किल कॉन्टेस्ट होता है जिसमें इलयराज ये नंबर 1 आए थे। तो अभी जो बाहर गुरु सर बता रहे थे ना कि हमारे पास जो RTX के टेक्नीशियन है वो नंबर 1 रैंक वाला है, यही है। इलयराज जी ये बता रहे थे कि डिस्पैड का जो लाइफ है ऑब्वियसली यूजर्स के ऊपर ही है, लेकिन अगर सिर्फ सिटी में यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका लाइफ 6 to 8,000 किलोमीटर्स तक मिलेगा, और हाईवे पे यूज़ करते हो और मिक्स राइडिंग करते हो तो 12,000 से 14,000 के रेंज में आपको मिलेगा।
मैंने यहाँ पे थोड़ा इंजन ऑयल लीकेज का कंप्लेन किया था, लेकिन अभी नया फ़िल्टर डलता है ना, उसके साथ वो लोग नया ओरिंग भी यहाँ पे आ जाएगा, तो वो डाल रहे हैं, तो होपफुली अभी इंजन ऑयल लीक नहीं होगा। सो दिस इज़ द इंजन ऑयल बीइंग यूज्ड फॉर अपाचे RTX 300। तो मैंने कुछ वीडियो एक्चुअली देखे थे ऑनलाइन जिसमें लोग कह रहे थे कि 1500 नहीं 1300 या 1400 ml गाड़ी में डलेगी इंजन ऑयल, लेकिन इलयराज जी ने बताया कि पूरा 1500 जो है ml वो गाड़ी में इंजन ऑयल डलेगा अभी। तो अभी 5W40 जो इंजन ऑयल डल रहा है उसका विस्कोसिटी अच्छा होता है और इंजन परफॉर्मेंस इससे अच्छा होता है। यूजुअली जो बाकी गाड़ियों के लिए यूज़ करते हैं वो 3W40 यूज़ करते हैं, और भाई मेरे को बता रहे थे कि 5W40 से स्पेशली RTX 300 के लिए ये इंजन ऑयल बहुत सूटेड है और इंजन परफॉर्मेंस इससे आपको अच्छा मिलेगा। सेकेंड राउंड ऑफ इंजन ऑयल टॉपअप। अब देख रहे हो पूरा जो इंजन ऑयल था इन्होंने ख़त्म कर दिया उसमें से। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा इंजन ऑयल उतर के आ गया है और टॉप लेवल क्रॉस कर गया है। तो इलयराज जी मुझे टिप दे रहे थे कि अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे देख रहे हो चेन स्प्रॉकेट का जो सेक्शन है बहुत ही मतलब क्लीन है, लेकिन जैसे ही इसके बाद आप राइड करेंगे हर 500 किलोमीटर के बाद पहले चेन क्लीन करना, उसके बाद लूप करना, जो भी हो मतलब वेदर यू आर राइडिंग थ्रू मडी टेरेन्स और नॉट, हर 500 किलोमीटर पे क्लीन करने के लिए कह रहे हैं। तो चेन स्प्रॉकेट कवर लग गया है, चेन अपनी क्लीन हो गई है। चेन लूब ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ ಇನ್ನು? हाँ, तो अब 1-2 मिनट में चेन अपनी लूब हो जाएगी। गाइस यू हैव टू लिसन टू दिस। ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ। ಇದು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಸ್ಕಿಲ್ कंटेस्ट ಅಂತ ಒಂದು एग्जाम दैट एग्जाम इज ओनली TVS TVS का एक एग्जाम होता है। मैं बाद में पूरा स्टोरी बताऊंगा। ಎಲ್ಲ ಏನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಬೈಕ್ नंबर 1 टेक्नीशियन आगे। तो भाई साहब को है ना, इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, TVS का नंबर 1 स्पेसिफिक टेक्नीशियन अगर आप बन जाते हो ना, अपाचे RTR 164V बाइक गिफ्ट मिलती है TVS की तरफ से। तो भाई साहब के पास अपाचे RTR 164V बाइक है बिकॉज ही इज़ अ एक्सपर्ट टेक्नीशियन। मैं आपको उनका बैच भी दिखा देता हूँ, 1 मिनट सर। वन निमिष बैच तोरिसಬಹುದಾ? लेकिन TVS की तरफ से एक कैच है। एक बार अगर आप जीत गए ना नंबर 1 टेक्नीशियन वाला कॉन्टेस्ट, तो आप फिर से वो एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे और एक ही बार आपको गिफ्ट मिलेगा। वरना हर साल इलयराज जी एग्ज़ाम लिखेंगे, मतलब बाइक जीतते जाएंगे, ऐसे ही हो जाएगा। सो TVS हैज़ अ कैप, एक बार अगर आपने जीत लिया गाड़ी तो डन, बाकी लोगों को मौका मिलता है। तो भाई साहब ने ना मुझे बहुत अच्छी तरह से समझाया कि लूब क्लीनिंग और लूब क्यों करना चाहिए। ये और इसके बगल वाला ये जो दोनों मेटल है वो एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो इसीलिए आपको जब भी लॉन्ग राइड पे जाते हो चेन लूब की ज़रूरत पड़ेगी। स्प्रॉकेट और चेन का भी फ्रिक्शन होता है, बट मेनली इट इज़ बिकॉज द फर्स्ट रीज़न इज़ ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ द स्पीड, तो उसके वजह से यहाँ पे लूब होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उनको बताया था कि मुझे थोड़ा राइट पुलिंग का इशू आ रहा है, तो उन्होंने ये कहा कि इसके मतलब ये एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देता है। साइलेंसर का पूरा जो यूनिट है
वो एक्स्ट्रा वेट ऐड कर देता है। इसी वजह से कोई भी मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स उनका राइट पुलिंग थोड़ा सा इशू होता ही है। दैट्स बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा वेटेज दैट द बाइक कैरीज फ्रॉम द साइलेंसर यूनिट। तो ये टूल किट में जो अलग अलग टूल्स हैं ना, वो जब गाड़ी हम्प पे जाती है या फिर खड्डे में जाती है, वो कोलाइड होके ना उसका साउंड आता है। और ये भी टूल किट जो है वो ऊपर नीचे होके ना उसकी वजह से भी साउंड आ रहा है। तो ये टीवीएस का डिज़ाइन फ्लॉ है, इसीलिए डीलर्स कुछ इसका ज़्यादा सोल्यूशन नहीं दे सकते। इफ़ दे हैड मेड सम क्लैम्प ओवर हियर एंड हियर, मतलब टूल किट अगर हम ऐसे रखते और इसको कुछ ऐसा क्लैम्प बना देते ना, देन इट वुड हैव बीन अ बेटर डिज़ाइन फॉर प्लेसिंग द टूल किट। लेकिन अभी फ़िलहाल डीलर्स ने क्या किया है, उन्होंने बस ये जो टूल किट है उसको बस एक जिप टाई लगा के दिया है विच इज़ आई मीन अ स्मार्ट थिंग टू डू, बट ये बायर्स खुद कर सकते हैं। इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो टीवीएस शुड हैव वर्कड ऑन दिस, बट द इशू हैज़ बीन एड्रेस्ड इन वट एवर कैपेसिटी द डीलर कुड। गाइज यहाँ पे है ना फ्यूल पंप का टेस्टिंग होता है। यहाँ पे भाई साहब ऑन करेंगे और मुझे यहाँ पे हाथ पे वाइब्रेशन फील होगा। सो एज यू कैन सी ही हैज स्विच्ड इट ऑन, फ्यूल पंप रिले, और यहाँ पे मेरे हाथ पे वाइब्रेशन फील हो रहा है, विच मीन्स द फ्यूल पंप इज वर्किंग फाइन। इसका है ना एयर फिल्टर क्लीनिंग नहीं होता है, इसका हर 10,000 किलोमीटर डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है। अभी जस्ट इलेराज जी ने बताया, क्योंकि पेपर फिल्टर है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सारे बाइक के जो सेंसर्स है उसका चेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सारे ग्रीन है, विच इज़ वर्किंग फाइन। बैटरी रेड इतना ग्रीन है तो वेरिएशन आ गया था। ओके, बैटरी का जो है यहाँ पे थोड़ा रेड और ग्रीन वेरिएशन होते रहता है, दैट इज़ नॉट काउंटेड। लेकिन बाकी के जो सेंसर यहाँ पे आप देख रहे हो सारे ग्रीन में है, तो योर बाइक इज़ डूइंग फाइन व्हेन इट कम्स टू इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक से काम कर रहे हैं ना, तो आपकी बाइक बिना बटन स्विच ऑन किए ऑन होगी। यहाँ से ऑपरेट करेंगे अपने भाई साहब माड़ी सर, लेकिन ऑफ आपको यहीं से करना पड़ेगा। तो ABS टेस्टिंग भी इस तरह से ही अपने फ़ोन पे ही करेंगे भाई साहब। स्टार्ट व्हील स्पीड टेस्ट, तो सब कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एट अ प्रेस ऑफ अ बटन हो जाएगा एंड आपको रिजल्ट इमीडिएटली मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सर्विस अपडेट हो गया है। नेक्स्ट सर्विस ड्यू आएगा 3/9/2026 और 8,307 किलोमीटर पे। भाई साहब ने हमको रेकमेंड किया कि हमेशा नॉर्मल एयर ही यूज़ करो, बिकॉज यू कैनॉट मिक्स द नाइट्रोजन एंड नॉर्मल एयर, और हर जगह नाइट्रोजन आपको मिलता भी नहीं है। तो गाड़ी के नॉर्मल बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए ऑलवेज यूज़ द नॉर्मल एयर। तो यहाँ पे आप जो गाड़ियाँ रुकी हुई देख रहे हो, ये पॉलिशिंग के लिए रुकी हुई है, और अभी बफ की भी पॉलिशिंग शुरू हो जाएगी। ओके सर, सॉरी, थैंक यू। लंच होता है, लंच के लिए जा रहे हैं। थैंक यू सो मच डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए और for servicing my bike. All the best. Thank you so much. Thank you. तो गाइज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा टोटल बिल हुआ है 3,017.69। राउंड फिगर अगर पकड़े तो 3,018 रुपीज़ हो गया। और मुझे चार्ज किया गया है ऑयल फिल्टर और ओरिंग के लिए, चेन क्लीनर के लिए, चेन लूब के लिए, और मेजर कॉस्ट जो है वो इंजन ऑयल 1.5 लीटर का विच इज़ 1900 रुपीज़, और साथ ही में 3M पॉलिश, चेन लुब्रिकेशन, कंज्यूमेबल्स और व्हीकल हेल्थ रिपोर्ट के लिए चार्ज किया गया है। बफ की अभी पॉलिशिंग हो रही है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू बी डन। But meanwhile, I hope I have provided quality information to you guys. अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ मैंने मिस किया है या फिर आपके पास कोई और सवाल है जो मैंने आंसर नहीं किया है, प्लीज़ आस्क द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है उसके बारे में भी अगर आपको पूछना है, प्लीज़ डू ड्रॉप इन द कमेंट सेक्शन। मैं हर आपके सवाल का जवाब दूंगा, क्योंकि जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। आई हैव ओनली a handful of subscribers and I'll be able to answer all your questions. So yeah, on that note, I'll take you guys a leave. Or remember, next is a 1,000 kilometers ride, and I'll see you in the next vlog. Until then, as long as I'm with Buff, that's enough. See you guys.